नमस्कार दोस्तों। आज दो वीडियो है, उसका पहला जो पार्ट है वो डिविडेंड के ऊपर है कि डिविडेंड क्या होता है। अगर डिविडेंड की बात की जाए तो जो लोग डिविडेंड को पैसिव इनकम का सोर्स समझते हैं, तो क्या ये सच में पैसिव इनकम का सोर्स है और किन लोगों को डिविडेंड कंसीडर करना चाहिए किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। डिविडेंड कंपनियां क्यों देती है, किस तरह से देती है, डिविडेंड यील्ड क्या होती है, और जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो डिविडेंड यील्ड देखना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है। तो चलिए आज इन सब बातों के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले जो आज का टॉपिक है वो है कि जो डिविडेंड्स हैं वो क्या होता है, डिविडेंड कैसे काम करता है, इसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि जो डिविडेंड होता है वो होता क्या है। जब भी कोई भी मान लीजिए कि ये कंपनी है XYZ कुछ भी, इसको किसी भी प्रकार का जब प्रॉफिट होता है, कंपनी को जो ये काम कर रही है उसके ऊपर जब कंपनी को किसी भी प्रकार का प्रॉफिट होता है तो उसका एक हिस्सा कंपनी जो अपना कैपिटल रिजर्व्स होते हैं इस कंपनी के उसमें रख लेती है, यानी अपने पास रख लेती है उस प्रॉफिट का एक हिस्सा, ताकि भविष्य में अगर कंपनी को किसी भी प्रकार का कोई काम करना पड़े, कोई प्रोजेक्ट लगाना पड़े, कोई मशीनरी मंगानी पड़े, यानी अपने पास वो सेव करके रख लेते हैं कि भविष्य में कुछ भी होगा तो इस रुपए से हम वो चीज़ें सेटल कर लेंगे। और जो इस प्रॉफिट का दूसरा हिस्सा होता है वो कंपनी क्या करती है, वो कंपनी डिविडेंड के रूप में जो भी उस कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं उनको बांट देती है। और जो ये डिविडेंड होता है ये कितनी फॉर्म में होता है, कितनी प्रकार का होता है, ये कई प्रकार का होता है। सबसे पहला और जो कॉमन फॉर्म है वो तो है कि डिविडेंड आपको कैश की फॉर्म में दे दिया जाता है। दूसरा होता है शेयर्स, एक्स्ट्रा शेयर के रूप में, यानी एडिशनल शेयर्स के रूप में भी कंपनी आपको डिविडेंड पे करती है। तीसरा एक और तरीका होता है कि जो प्रॉपर्टीज वगैरह होती है रियल एस्टेट वगैरह में और बॉन्ड्स आदि में भी जो डिविडेंड है वो भी दिया जा सकता है। ये जो फॉर्म होती है वो सामान्य नहीं होती, लेकिन फिर भी कंपनियां कई बार इस चीज़ का इस्तेमाल करती है कि वो रियल एस्टेट में या बॉन्ड वगैरह जारी करके उसको डिविडेंड के फॉर्म में देती है। तो जो कैश की फॉर्म में डिविडेंड दिया जाता है वो सिंपल होता है। कंपनी आपको डिविडेंड जब जारी करते हैं तो सीधा वो आपके बैंक अकाउंट में, जो भी बैंक अकाउंट आपके डीमेट खाते के साथ लिंक होता है उसमें भेज देती है। और शेयर्स जब आपको दिए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, यानी डिविडेंड की जगह जब आपको शेयर्स दिए जाते हैं, मतलब कैश की जगह जब आपको शेयर दिए जाते हैं डिविडेंड में, तो जो ये शेयर होते हैं आपके डिविडेंड जो डीमेट अकाउंट होता है उसमें क्रेडिट कर दिए जाते हैं। और ये शेयर आपके एडिशनल शेयर्स होते हैं जो आपकी पोर्टफोलियो की अंदर जो शेयर्स है उसकी वैल्यू को बढ़ाते हैं। और ये जितने भी शेयर्स होते हैं इनकी जो वैल्यू होती है वो जितना डिविडेंड दिया जाना था, यानी जितना डिविडेंड कैश में दिया जाना था उसके ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट होते हैं इन जो शेयर्स की वैल्यू होती है। तो जो डिविडेंड का पूरा खेल है वो सिंपल सी परिभाषा यही है कि डिविडेंड वो हिस्सा होता है कंपनी का प्रॉफिट का जो कंपनी अपने जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको कैश के रूप में देती है। कंपनियां डिविडेंड क्यों देती हैं, आइए इसके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। कंपनियां जो भी उसके जो लॉयल शेयर होल्डर्स होते हैं उनको इनकरेज करने के लिए, उनकी जो वफादारी है उसका एक प्रकार से जो इनाम होता है उसे देने के लिए डिविडेंड अनाउंस करती है। कंपनियां डिविडेंड इसलिए भी देती है कि ताकि ये मार्केट में ये चीज़ बनी रहे कि जो कंपनी डिविडेंड देती है वो स्ट्रॉन्ग कंपनी है, वो अच्छी कंपनी है और लोगों का उसमें और ज़्यादा विश्वास बना रहे। तो अब हम एक और टॉपिक की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इस चीज़ को मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूँ डिविडेंड, ताकि आपको ये चीज़ और ज़्यादा अच्छी प्रकार से समझ आए। तो मान लीजिए आपके पास किसी भी एक XYZ कंपनी है, कोई भी एक XYZ कंपनी है, उसके आपके पास 100 शेयर्स हैं, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 100। वो XYZ कंपनी 10 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड अनाउंस करती है। तो आपको अब कैश के रूप में कितने पैसे मिलेंगे? तो 10 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से जब कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है तो आपके पास है टोटल 100 शेयर्स, और 10 रुपये के हिसाब से आपको 1000 रुपये आपके जो डीमेट अकाउंट है उसमें, या जो आपका बैंक अकाउंट डीमेट अकाउंट से लिंक्ड है उसमें क्रेडिट कर दिए जाते हैं, यानी उसमें
भेज दिए जाते हैं। तो ये है डिविडेंड अकाउंट में जो कैश होता है वो दिया जाता है, और जो शेयर्स दिए जाते हैं डिविडेंड के फॉर्म में वो आपके डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं। उनकी वैल्यू जो होती है वो कंपनी डिसाइड करती है, वो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट होती है जो ये वैल्यू होती है डिविडेंड की उसके ही बराबर होती है, या और भी कई फैक्टर्स पे डिपेंड होता है ये चीज़ कि कितने शेयर दिए जाने हैं। ठीक है, क्योंकि जो प्रॉफिट होता है उसको जितने भी बकाया शेयर्स होते हैं उसके हिसाब से डिविडेंड में कितने शेयर दिए जाने हैं उसको कैलकुलेट करना होता है। लेकिन शेयर की फॉर्म में भी डिविडेंड दिया जा सकता है, और अगर कैश की फॉर्म में दिया जाता है तो वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि आपको वो 1000 रुपये आपके अकाउंट में दिए जाएंगे। अब एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है कि डिविडेंड जब भी आप निकालते हैं तो डिविडेंड यील्ड क्या होती है। जब भी आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं तो जो अच्छे इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको स्टॉक मार्केट का पता होता है वो हमेशा एक चीज़ देखते हैं, और वो होती है कि उस कंपनी की जो डिविडेंड यील्ड है वो कितनी है। यानी डिविडेंड डिविडेंड यील्ड क्या होती है? डिविडेंड यील्ड होती है कि उस कंपनी में अगर आपने जितने भी रुपए लगाए हैं तो एक साल में डिविडेंड के रूप में आपको कितने % का रिटर्न मिला है। यानी जो डिविडेंड यील्ड होती है वो परसेंटेज में होती है। फॉर एग्जांपल कोई भी एक XYZ कंपनी है, उसका जो शेयर है यानी जो उसका स्टॉक है, स्टॉक तो ये हो ही गई वो कंपनी, उसका जो शेयर है वो 200 रुपये के हिसाब से अभी उसकी मार्केट वैल्यू है। यानी उसका जो मार्केट प्राइस है वो 200 रुपये चल रहा है, और कंपनी ने जो डिविडेंड दिया था पिछले एक साल का जो डिविडेंड है यानी फाइनेंशियल ईयर में जो डिविडेंड दिया है वो 10 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से रहा। तो अब हम ज्ञात करेंगे कि जो डिविडेंड यील्ड है उस कंपनी की वो कितनी है। ठीक है, तो XYZ का जो शेयर है, तो डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला होता है कि जितना डिविडेंड उस कंपनी फाइनेंशियल ईयर में दिया है ये 10 रुपये मल्टीप्लाई जो करंट वैल्यू चल रही है उस शेयर की 200 रुपये, और इसकी गुणा कर देते हैं हम 100 से। जब इसको इससे करेंगे 5 यानी 5% इस XYZ कंपनी की क्या है, डिविडेंड यील्ड है। तो अब इस 5% से आपको क्या समझते हैं, तो जो डिविडेंड यील्ड होती है इसका मतलब है कि इस कंपनी के शेयर्स के अंदर जब आपने 200 रुपये खर्च किए, यानी 200 रुपये के शेयर्स जब आपने इस कंपनी के खरीदे, तो उसके ऊपर जो रिटर्न आपको मिला है एक साल के अंदर डिविडेंड के रूप में वो 5% है। यानी 200 रुपये के ऊपर आपको 10 रुपये का डिविडेंड मिला है। तो अब डिविडेंड यील्ड में आप एक बात और समझ गए होंगे इस एग्जाम्पल से कि जो डिविडेंड यील्ड है वो जितनी ज़्यादा होगी, यानी जितनी ज़्यादा होगी, ये कोई XYZ कंपनी है, ये कोई ABC कंपनी है, ये कोई और ABC कंपनी है, तो जितनी ज़्यादा डिविडेंड यील्ड होगी उतनी ज़्यादा क्या होगा, वो कंपनी अच्छी होगी और उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। यानी जो पैसिव इनकम की तरह आप डिविडेंड को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ये है, जब भी आप किसी भी कंपनी की डिविडेंड यील्ड देखते हैं या कैलकुलेट करते हैं तो कई बार क्या होता है कि अचानक से 1 या 2 महीने में अगर किसी कंपनी के जो प्राइस है शेयर्स का वो अचानक से गिर जाता है। मान लीजिए कोई भी एक XYZ एक कंपनी है और जिसके जो प्राइजेज हैं, शेयर प्राइजेज हैं वो 50 से 60% तक करेक्ट हो गए हैं। यानी 1-2 महीने के अंदर ही वो जो शेयर प्राइजेज हैं वो इतने टूट गए हैं, डाउन आ गए हैं। तो जो डिविडेंड यील्ड जब आप उसकी कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या होगी, वो हायर निकलेगी, क्योंकि वो पिछले डेटा के अकॉर्डिंग है। और इस 1 या 2 महीने में जब ये कंपनी के शेयर्स इतने ज़्यादा नीचे आ गए हैं तो उसके हिसाब से वो जब आप कैलकुलेट करेंगे डिविडेंड यील्ड को तो क्या होगा, डिविडेंड जो यील्ड है वो हाई मिलेगी, लेकिन एक्चुअल में जो डिविडेंड यील्ड उसकी कैलकुलेट होनी थी वो पिछले डेटा के हिसाब से कैलकुलेट होनी थी। तो ऐसे में जब भी आप किसी भी स्टॉक के अंदर डिविडेंड यील्ड देखते हैं तो ये भी देखिए कि उस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो कितने ज़्यादा कांस्टेंट रहे हैं समय के साथ। अगर वो अचानक से गिरा है और इस 1-2 महीने में ही गिरा है और इस 1-2 महीने में किसी भी प्रकार का कोई डिविडेंड नहीं है, डिविडेंड का रिकॉर्ड पुराना है, तो पुराने रिकॉर्ड के हिसाब से जब आप डिविडेंड यील्ड निकालते हैं तो वो सही रहेगी। और इस प्राइस के साथ जो भी गिर गया है जब इसके साथ आप डिविडेंड यील्ड निकालते हैं तो वो हायर मिलेगी, लेकिन एक्चुअल में वो डिविडेंड यील्ड उतनी नहीं है। तो इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो किन लोगों के लिए डिविडेंड है जो वो एक पैसिव इनकम का एक तरह सोर्स हो जाता है, और किन लोगों के लिए डिविडेंड
मतलब उन्हें कंसिडर करना चाहिए। तो ऐसे लोग जो पैसिव इनकम की तरह जो इन्वेस्टमेंट है उसको देखते हैं। यानी डिविडेंड में क्या होता है, आपको एक फिक्स्ड इनकम मिल जाती है हर कुछ समय के बाद। कंपनियां क्वार्टरली बेसिस के ऊपर भी डिविडेंड अनाउंस करती है और 6 महीने के हिसाब से भी डिविडेंड अनाउंस करती है और एनुअली भी अपना साल के अंत में डिविडेंड अनाउंस करती है। कंपनियां जो भारत के अंदर हैं उसमें बहुत सारी कंपनियां हैं जो बहुत अच्छा खासा डिविडेंड आपको प्रोवाइड करती हैं। इसकी जानकारी आप गूगल से ले सकते हैं और जो वेरीफाइड सोर्सेज हैं उनसे ही लें। जो अच्छी कंपनियां होती हैं, जो मजबूत कंपनियां होती है, उनका जो डिविडेंड जो यील्ड होता है वो कम होता है। यानी बात की जाए तो ब्लू चिप स्टॉक्स होते हैं, उनका जो डिविडेंड यील्ड होती है वो कम होती है, लेकिन वो हमेशा स्टेबल होती है। तो इन सब चीज़ों को भी आपको कंसिडर करना होता है। तो जो फिक्स्ड इनकम के लिए मार्केट में आना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म जिनका प्रोस्पेक्टिव होता है मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, उनके लिए भी डिविडेंड बहुत अच्छा होता है। रिटायरमेंट की अगर हम बात करें, जो रिटायरमेंट के बाद एक फिक्स्ड इनकम सोर्स की बात करते हैं, तो कैसे लोगों के ये जो डिविडेंड होता है वो बहुत अच्छा एक सोर्स होता है। क्योंकि कुछ लंबे समय के बाद जब लोग में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कंपाउंड इन्वेस्टिंग का आपको यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिलता है। अगर हम बात करें डिविडेंड के मामले में, तो डिविडेंड के मामले में जो डिविडेंड कितना दे रहा है, किसे देता है, ये चीज़ कौन डिसाइड करता है? ये बोर्ड ऑफ सेलेक्टर्स होते हैं, जो कंपनी का पूरा बोर्ड रहता है, वो ये डिसाइड करता है कि जो डिविडेंड होगा वो कितने परसेंट होगा। ठीक है, वो कितने परसेंट होगा, किसे किसे दिया जाएगा, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल होंगे। डिविडेंड के लिए क्या सभी लोग एलिजिबल होते हैं और क्या डिविडेंड देना कंपल्सरी है? तो पहले सवाल का उत्तर ये है कि जो लोग एक्स डेट होती है और जो रिकॉर्ड डेट होती है, इनसे पहले उस कंपनी के जो शेयर्स है, उस कंपनी के जो भी शेयर्स हैं, यानी वो होल्ड करते हैं उस कंपनी के, वो शेयर होल्डर होते हैं उस एक्स डेट से पहले, उन्हीं लोगों को डिविडेंड दिया करता है। अगर आपने एक्स डेट से पहले, एक्स डेट के बाद आपने शेयर्स खरीदे हैं उस कंपनी के, तो आपको जो रिकॉर्ड डेट होती है उस दिन आपका नाम रिकॉर्ड डेट में रिकॉर्ड रजिस्टर में नहीं चलता कंपनी के पास, और आपको किसी भी प्रकार का चेंज नहीं किया जाता। दूसरा सवाल ये है कि कंपनी या हर कंपनी जो डिविडेंड देना कंपल्सरी होता है, तो इस पर ये कंपनी और जो डिविडेंड है वो दे नहीं सकती और नहीं भी दे सकती। यानी कंपनी को माने कि जो भी प्रॉफिट हुआ है अपने पिछले 1 साल के काम से, जो भी प्रॉफिट हुआ है पिछले 1 साल के काम से, उसको टोटल यानी पूरा अपने पास वो डिजर्व कर सकती। ठीक है, यानी कंपनी ये बिल्कुल नहीं करेगी कि हर बार वो डिविडेंड देगी, और इसके वो बातें भी नहीं है। पूरे अपने कैपिटल रिजर्व्स में वो उस चीज़ को रख सकती है कि भाई जितना भी प्रॉफिट हुआ है पूरा हम अपने कैपिटल रिजर्व्स में उसको रखे रहे। तो इसलिए कंपनियां हर बार डिविडेंड नहीं देती, यानी कंपनी कोई मजबूरी नहीं है कि डिविडेंड उन्हें देना है, वो देना चाह रहे तो दे सकते हो, नहीं जी। लेकिन ज़्यादातर कंपनियां डिविडेंड देती हैं, और ताकि लोगों का उसमें विश्वास बना रहे कि वो अच्छी एक कंपनी है। तो ये थी डिविडेंड के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण बातें कि डिविडेंड क्या होगा, कंपनी डिविडेंड क्यों देती है, डिविडेंड किस लिए अच्छा हो सकता है, डिविडेंड की ईद क्या होती है, डिविडेंड देना क्यों महत्वपूर्ण होता है। इस वीडियो के अगले पार्ट में हम देखेंगे कि जो मेन इसी तरह का एक और बिल्कुल सिंपल जो कंसेप्ट होता है स्टॉक मार्केट में, बोनस और बोनस शेयर्स, और एक्सेट क्या होती है, रिकॉर्ड डेट क्या होती है, ये भी हम जानेंगे। तो वो चीज़ भी हम देखेंगे। बोनस यानी जो एक्स बोनस डेट क्या होती है, रिकॉर्ड डेट क्या होती है, बोनस शेयर्स क्या होते हैं जब भी कंपनी अनाउंस करती है, और जो ये 1:2 के रेशो में बोनस शेयर्स दिए जाते हैं, 4:1 के रेशो में बोनस शेयर्स दिए जाते हैं, इनको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अगली वीडियो में हम बात करने वाले कि बोनस क्या होता है, बोनस शेयर्स क्या हो गया। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसी और किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।